सूचना मिली कि आज, क्योंकि तारीख आज आप देख सकते हो 15/5/2023, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है आगामी भर्ती परीक्षाओं का। क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा जो है हताश हो चुके थे, और काफी सारे जो है बेरोजगार संघ द्वारा और काफी सारे प्रयास भी किए जा रहे थे कि कम से कम भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे पता तो चले कि विद्यार्थियों को आगे करना क्या है। क्योंकि देखो, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत विद्यार्थी है उनका टारगेट यही रहता है, लेकिन उनके अंदर उदासीनता छाई हुई थी। तो अब जैसा कि देखने में आया, अब ये कैलेंडर जारी हुआ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय के अंदर आरपीएससी भी जारी कर दे और बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। आज जो कैलेंडर आया साथियों, 17 भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कैलेंडर आया है, और काफी सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें यहां से बंधेगी। इनमें मेन अच्छी चीज मुझे ये लगी कि संभावित परीक्षा दिनांक है वो माह भी यहां पे दिया गया है। इनमें से ज्यादातर जो है सीईटी एग्जाम के बाद में होने वाली परीक्षाएं हैं, तो सीईटी के लिए आपको बार बार चेताया गया था कि सीईटी दें आप, और सीईटी के बाद वैसे एक एग्जाम सीईटी का, मुझे जहां तक लगता है एक एग्जाम सीईटी का और होगा, और वो सीईटी की डिग्री 1 साल तक वैलिड रहती है। अब इनमें जो परीक्षाएं आप लोगों के आई है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसे देख पाए। इनमें परीक्षाओं की तिथि और व्यवस्थित रूप से दे रखा है, जिसमें आपके सूचना सहायक की परीक्षा 9 सितंबर 2023 को ही है ये तो, और कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त ये 17 सितंबर को ही है। महिला संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की है जो 24 सितंबर को हो जाएगी, और संविदा नर्स सीधी भर्ती है, चलिए नर्सिंग वाली आ गई। संगणक की है 14 अक्टूबर 2023 को होगी। पर्यवेक्षक जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, महिला पर्यवेक्षक की, वो भी 14 अक्टूबर को होनी है। और कृषि पर्यवेक्षक की बहुत एक अच्छी भर्ती मानी जाती है। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आपके 21 अक्टूबर 2023 को हो जाएगी। सुपरवाइजर जो महिला अधिकारिता विभाग है उसके अंदर 21 अक्टूबर को ये भी होगी। उप कारापाल सीधी भर्ती है, वो दिसंबर के अंदर, तारीख अभी नहीं है तो विस्तृत बाद में आएगी। छात्रावास अधीक्षक की है वो दिसंबर 2023 में आ जाएगी। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है, ये अच्छी है लेडीज के लिए, जो दिसंबर के अंदर आएगी। कनिष्ठ अभियंता की आ जाएगी आपके, ये भी जनवरी 2024 के अंदर आएगी। और प्लाटून कमांडर की आ जाएगी जनवरी 2024 में, आपके एग्जाम हो जाएगा इसका। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 ये हो जाएगी अल्पसंख्यक मामलात के अंदर फरवरी 2024। और इसमें से जो सबसे अच्छी और विद्यार्थियों को जिससे ज्यादा उम्मीदें बंधेगी वो भर्ती है ये पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2023, और इसका एग्जाम होगा फरवरी 2024 में। बाकी में क्या है, पोस्ट आती है कम कम, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बनती है। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा भी फरवरी 2024 में आपके एग्जाम हो जाएगा इसका। अब पूरी फिक्स डेट नहीं आई है कि इस डेट को एग्जाम होगा, लेकिन विस्तृत भर्ती आने पर ये विस्तृत ये चीज आ जाएगी। इसके अलावा जिलेदार सिंचाई ये भी आपके भर्ती है। तो यहाँ पे ये सारी भर्तियां, यानी कि अब आप लोगों के लिए ये चीजें अब क्रम में बढ़ेगी। अब इसमें ऐसा है साथियों कि इतने समय के अंदर जहां तक मुझे नहीं लगता कि जिले परिवर्तित होकर डेटा भी आ जाए, और डेटा आने के बाद में आपके पूरे डेटा आ भी जाए और डेटा के अनुसार एग्जाम हो। जो डेटा ये चल रहे हैं ना उसी के अनुसार एग्जाम होना है, जहां तक मुझे लग रहा है। अब इसीलिए मैं बार बार विद्यार्थियों को चेताता भी था कि आप लोग डेटा के भरोसे मत बैठे, उदासीन ना हो, आप नियमित रहें। जब भी भर्ती कैलेंडर आ जाएगा या भर्तियां जब भी आएगी ना, तब भगदड़ मचेगी। अब भगदड़ कैसे मचती है अब देखना आप, अब आपको दिखेगा खुद कि हाँ वास्तव में अब भगदड़ मचेगी। अब इतने समय से जो क्लासेस चल रही थी या जो भी विद्यार्थी नियमित थे, सेल्फ स्टडी में नियमित थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इस भगदड़ का शिकार नहीं होंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से कर जाएंगे, निकाल जाएंगे। अब रही बात की सर क्लासेस या जो भी, तो मैं यहाँ से जिस भी एग्जाम की या जिस भी भर्ती परीक्षा की क्लासेस दूंगा, तो निश्चित रूप से है कि मैं जब बैच की घोषणा, देखो अन्य प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग चीजें होती है, अपने प्लेटफॉर्म से ये होती है कि जब भी बैच की घोषणा की जाती है तो विद्यार्थी बड़े खुश होते हैं। कारण ये होता है कि यहाँ से बैच की घोषणा होती है, लेकिन बैच के फीस की घोषणा नहीं होती, क्योंकि सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ, पूरे कोर्स यूट्यूब पे करवाता हूँ। मेरी आगे की नेक्स्ट, अभी देखो स्कूल लेक्चरर की अपने पूरा बैच चल ही रहा है, जो स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं वो जीके का पूरा बैच चल रहा है, उसको पढ़ सकते हैं। आरबीएससी की किताबों का अपने बैच चल रहा है, ठीक है, शुक्र शनि रवि 8 बजे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कक्षा 7 की किताब अभी अपनी चल रही है और 4 चैप्टर उसमें करवा चुका हूं मैं। वो वाला चल रहा है जो सभी इन सभी एग्जाम के अंदर पूरे काम आने वाला है, निश्चित रूप से उससे आपको सीधा सीधा फायदा है। अच्छा, उसके लिए आपको कोई आरबीएससी बैच के नाम पे पैसे देने नहीं है, आपको तो सीधे पढ़ना है, नोट्स बनाने, याद करने और आगे बढ़ना है। और सिलेक्शन और एग्जाम में प्रश्न आते हैं या नहीं, ये जितने भी एग्जाम पिछले हुए उनमें आप देख सकते हो। ईओआरओ वाले जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं पढ़ के, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, फर्स्ट ग्रेड रीट सभी के अंदर, और विद प्रमाण डाले गए टेलीग्राम पे, इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइम टेबल भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब नेक्स्ट अपन इसमें से कौन सी भर्ती की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे, निःशुल्क बैच के माध्यम से ही करवाएंगे। और यदि जिसकी घोषणा की, जिसकी भी मैं इसमें से घोषणा कर दूंगा कि मैं इसकी तैयारी करवाने वाला हूं, निश्चित रूप से मानकर चलिए, एग्जाम में सवाल तो बाहर जाना नहीं है, साथ ही आपके आर्थिक रूप से काफी मदद हो जाएगी कि आपके ऊपर आर्थिक भार बढ़ना नहीं है। आप बिल्कुल ही घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से, पेड कोर्स से भी अच्छे तरीके से आप यहां से पढ़ पाओगे। मेरा मानस बन रहा है पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी विद्यार्थियों को करवाई जाए। देखो, जो भी प्लानिंग बनेगी मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा और बता दूंगा कि मैं इस चीज की तैयारी आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। बाकी आप चिंता न करें, अब ये जो है देखते हैं अपन इसमें से थोड़ा सा और स्थिति क्लियर हो जाएगा। रही बात की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की सर कब आएगी, या ये भी डाउट बहुत सारे दिमाग में आते हैं।
शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की भी इसी तरीके से कभी भी हो जाएगा कि ये मई के अंदर अंदर ही बता रहे हैं कि ग्रेड 3 वाला रिजल्ट भी आने वाला है और रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा भी कभी भी होगी। ऐसे कैसे होगी और फिर कहीं हम ही आपको भी बताएंगे, देखो ये होगी घोषणा, ठीक है। रीट पात्रता परीक्षा पहले होगी, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की कभी भी घोषणा हो सकती है। तो अब जितनी भी उदासीनता थी, यदि देखो आपको टारगेट लेकर सिलेक्शन लेना ही है तो उदासीनता को साइड में रख के अब आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं अभी भी हमें तो समय लगेगा इन सब चीजों में, अभी समय लगेगा, हम आराम से मौज करते करते तैयारी करेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई झकझोर के जगाने नहीं आएगा कि भैया आप उठ जा तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो अपनी अपनी जो है कर्मठता है, अपनी अपनी एक्टिव कितने आप हो पाते हो उसके ऊपर है। बाकी ये एक अच्छी खबर आई है कि अब जो है दिखती बात है, स्वाभाविक है कि अब विज्ञप्तियों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और परीक्षाओं का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। तो आप जितने भी मन में नकारात्मकता थी उन सबको साइड में रख के एक बार फिर से एक्टिव हो जाए। यदि आपको सरकारी जॉब पानी ही है तो बाकी मौज करनी है तो मौज कर सकते हो, आपको कोई चेताने वाला नहीं है कि हाँ भैया आप तेरे को तैयारी करनी चाहिए, अब छोड़ दे वो। बाकी मेरे हिसाब से शांति काल का फायदा उठा देना चाहिए, अभी भी शांति काल ही है, ठीक है। तो इसकी पटवारी की अपन तैयारी करवा देंगे, मैं विस्तृत जब भी चीज क्लियर हो जाएगी अपनी तरफ से तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी जितनी क्लासेस चल रही है उनका फायदा उठा लेना, आरबीएससी वाला बैच जरूर देख लेना, ठीक है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करना है आपको या वो कोई आपको पे करना है या वो कुछ भी नहीं है, क्लासेस का कहीं कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया गया है, ठीक है। अभ्यास जो है टेस्ट सीरीज भी दी गई है ऐप पे, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉर्मल चार्ज के अंदर, ठीक है। जितनी लागत है उससे भी कम के अंदर अभ्यास विद्यार्थियों को करवाया गया है, तो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी और डिटेल सामने आने पर आपको और स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।